गुरु क्रिकेट ना हमारे यहाँ किसी त्योहार से कम नहीं है, लोग इसे पूछते हैं। और हमारे पीछे जो आप ये लॉट्स जैसी ग्रीनरी देख रहे हैं, ये भोपाल का है और ये ग्राउंड है फेथ क्रिकेट क्लब, जो भोपाल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हमारे साथ इसके ऑनर हैं राघवेंद्र सिंह जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी स्वागत है फेथ पे। बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। जब से हम यहाँ आए तो हमें एक सुकून सा, एक ऐसा और एटमॉस्फेयर मतलब हमें समझ में आ रहा है। बताइए इसकी थोड़ी कहानी, कैसे आपने इसकी शुरुआत की, क्या रहा, क्या जर्नी क्या रही? देखिए, आज से लगभग 5 साल पहले मार्च 2020 में ये इसका उद्घाटन हुआ था। 5 साल हो गए फेथ क्रिकेट क्लब को बनाते हुए, बनने के बाद यहाँ चलता हुआ। और ये भोपाल का जो न्यू मार्केट है वहां से 15 किलोमीटर दूर है। जी। और 20 मिनट की ड्राइव है। हाँ। और लोकेशन आप बता देंगे कि सीहोर, जो इंदौर सीहोर जो रोड है उस पर है, नीलबढ़ रातीबढ़ के बाद। आपको खास बात बताता हूँ इसकी कि ये अपने तरीके का हिंदुस्तान का जो डेडिकेटेडली कंप्लीट मोस्ट एडवांस क्रिकेट फैसिलिटी सेंटर है, प्राइवेटली ओन्ड, लार्जेस्ट, ये आपके भोपाल में है फेथ क्रिकेट क्लब, पूरे हिंदुस्तान का। अगर इसको एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा है। इसको मॉडर्न फैसिलिटीज के हिसाब से देखा जाए और बाकी चीजों से देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि दिस इज द कंप्लीट क्रिकेट फैसिलिटी सेंटर, हिंदुस्तान का मोस्ट एडवांस, जो प्राइवेटली ओन्ड है। ठीक, अब आपको बताएं कि ये जो है यहाँ बीसीसीआई का अप्रूव्ड ये मैच वेन्यू है। ये जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये 72 मीटर की बाउंड्री के, ये ग्राउंड, ये बीसीसीआई के अप्रूव्ड ग्राउंड है। अच्छा। एमपीसीए के अप्रूव्ड ग्राउंड है। अच्छा। एमपीसीए अपने बड़े बड़े इवेंट यहाँ कराता है। उनकी रणजी ट्रॉफी टीम यहाँ, जो रणजी ट्रॉफी एक बार जीती, मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी एक बार, अभी 40-45 साल के इतिहास में एक बार, अभी 3 साल पहले, 4 साल पहले अपन जीते हैं। तो वो जो है, जो टीम जीती, वो यही कैंप किया उन्होंने पहले 1 महीने। अच्छा, है ना। तो मतलब प्रैक्टिस जो कैंप, जो रणजी ट्रॉफी के कैंप हुए, या और भी जो टीमें हैं 18 एज ग्रुप की, 14 एज ग्रुप की, इनके कैंप, इनके टूर्नामेंट्स, इनके जो इंटर डिवीजन टूर्नामेंट हो गए, बोर्ड के टूर्नामेंट हो गए, ये टूर्नामेंट यहाँ होते हैं। 2 ग्राउंड है, एक ये ग्राउंड है, ये भी 72 मीटर की बाउंड्री ग्राउंड है। एक वो ग्राउंड है, वो ग्राउंड भी 72 मीटर की बाउंड्री का ग्राउंड है। वो भी मैच वेन्यू है, अप्रूव्ड मैच वेन्यू है बीसीसीआई और एमपीसीए का। ठीक, भोपाल डिवीजन का भी सब बहुत सारी चीजें यहाँ होती है। तो ये जो ग्राउंड है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेट की ऊपर की क्रिकेट के लिए है ना, ऊपर की क्रिकेट के लिए बिल्कुल मैच फिट ग्राउंड है, जिसमें प्रोफेशनल क्रिकेट एसोसिएशन से लेकर के आती है और अच्छी क्रिकेट होती है। तो एक तो ये तो मैचेस हो गए, बहुत सारे कॉर्पोरेट टूर्नामेंट होते हैं, जैसे ऑल इंडिया एसबीआई टूर्नामेंट यहाँ 2-3 बार हो चुका है। फिर ये ऑयल कंपनीज के जो टूर्नामेंट्स हैं, है ना, ये भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, इनका जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स के लिए भी है ये, आप ऐसे समझिए, जो इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, है ना, ये तो इंटरनेशनल स्टेडियम्स है। ये तो इन लोगों का अवेलेबल नहीं है, भले ही कितने बड़े प्लेयर हो, लेकिन होलकर स्टेडियम तो सबके लिए नहीं खुलेगा, है ना। तो वो मैच वेन्यूज है। उसके बाद अगर किसी को, जैसे जो नेशनल टीम है, जैसे हमने कहा बैंक्स की नेशनल टीम है, अच्छा, या रेलवे की नेशनल टीम है, उसको अगर कोई टूर्नामेंट खेलना है तो उनको ये स्टेडियम अवेलेबल नहीं है ना। तो उनको अगर कोई इस लेवल का टूर्नामेंट खेलना है तो फिर उनके लिए या तो फिर वो कॉलेज ग्राउंड और मोहल्लों के ग्राउंड वो अवेलेबल है। तो ये अकेला ऐसा फैसिलिटी सेंटर है जो उस स्टैंडर्ड की क्रिकेट इनको ऑफर करता है, जो उनको वहां मिलेगा। तो मैच वेन्यूज के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज अच्छी हो रही है कि यहाँ एक रेसिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी है। अच्छा, है ना, रेसिडेंशियल 60 बेडेड रेसिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी है। और कोचेज हैं, जेपी यादव साहब जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, ईश्वर पांडे साहब एसोसिएटेड हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी, 8-10 कोचेस की और है हमारे पास। तो जो एकेडमी चल रही है, वो एकेडमी के जो रिजल्ट्स हैं वो आश्चर्यजनक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं वो यहीं रहते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, सारी चीजें यहाँ करीबन 101 बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, 60 बच्चे यहाँ रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस बार के आईपीएल के ऑक्शन, बच्चे सब खेल रहे हैं हमारे,
जैसे आज ही मैच चल रहा है रणजी ट्रॉफी, उसमें अक्षत रघुवंशी खेल रहा है। जो रणजी ट्रॉफी टीम मध्य प्रदेश जीती थी उसमें हमारे बिल्कुल जूनियर बच्चे पृथ्वीराज सिंह तोमर उस टीम का हिस्सा थे। तो ऐसे रणजी ट्रॉफी बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। आईपीएल की ऑक्शन लिस्ट में मुझे लगता है शायद ये क्लेम करना, मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए क्लेम कर रहा हूँ। इसको बिल्कुल भी घमंड वाला उस पर नहीं बोलता हूँ, लेकिन शायद हिंदुस्तान का अकेला क्लब है जिसके 8 बच्चे ऑक्शन लिस्ट में थे। मैं आपको बता दूं, ये अक्षत रघुवंशी वही है जो अनकैप्ड प्लेयर है, जो 2 करोड़ से ज्यादा में बिके हैं। अनिकेत वर्मा भी यहीं से प्रैक्टिस किए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में खेल रहे हैं और नेशनल भी खेले हुए हैं ना सर। हाँ, बाकी पूरे बड़ी क्रिकेट खेलते हैं। तो अधिकतर बच्चे, देखिए क्या है मेन बात, आप एक बात समझिए कि फैसिलिटी मैटर करती है, माहौल मैटर करता है। माहौल, अब ये पूरा जो सेटअप है ये बना ही केवल क्रिकेट के लिए है। 24 घंटे यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट कोई सोच रहे हैं, उसी के सपने देख रहे हैं। अच्छा। माहौल भी वही है। नेशनल प्लेयर्स का बहुत आना जाना बना रहता है, क्योंकि कुछ भी इवेंट होते हैं बीसीसीआई के तो बड़े प्लेयर्स रेगुलरली आते हैं किसी ना किसी बहाने। चहल, ये वो, जहीर खान, इस लेवल के अगर प्लेयर यहाँ वेन्यू पे आते हैं तो छोटे बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उनको फिर उनको सबको मालूम है कि यार इंडिया ही खेलना है। उन बच्चों का लक्ष्य ही नहीं है डिवीजन खेलना, उनका लक्ष्य सबका इंडिया खेलना है। तो अच्छा कर रहे हैं। फैसिलिटी हमारी तरफ से पूरी है। इंडोर एकेडमीज हैं, 40 टर्फ विकेट हैं, प्रैक्टिस विकेट 40, हर तरीके के लॉन मूवर्स हैं, स्टाफ बहुत टेक्निकल स्टाफ है, ग्राउंड्समैन, क्यूरेटर बहुत अच्छे हैं, स्टैंडर्ड के फिजियो इनके लिए रख रखे हैं, वीडियो एनालिस्ट रख रखे हैं। ट्रेनिंग तो अच्छी हो ही रही है, कोचिंग अच्छी हो रही है, बच्चे निकल भी बहुत अच्छे रहे। और बता दो, ईश्वर पांडे जैसे जो क्रिकेटर हैं, जो नेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं, वो यहाँ कोचिंग देते हैं। अच्छे बड़े कोचेस जो है वो मेहनत से बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं और बच्चे रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो दोनों तीनों चीजें अच्छी है कि अपन क्रिकेट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सबसे चैलेंजिंग जो था वो मध्य प्रदेश की क्रिकेट को फैसिलिटेट करना। सबके पास अपने बहुत अच्छे ग्राउंड थे, भोपाल के पास नहीं था। अच्छा, दूसरी इसको इस तरीके से भी लीजिए, आज क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स वो हो गया है जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप की स्पेस अब बन गई है। और अगर किसी भी चीज को अब डेवलप करना है आज के समय में, तो वो ही चीज डेवलप हो सकती है जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाए। तो क्रिकेट में मैं प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का एक आइडिया लेकर के आया। और एक्चुअली तो अपन को सर्व करना है अपन को एसोसिएशंस को सर्व करना है इनडायरेक्टली। भाई अच्छी टीम बने, बच्चे हिंदुस्तान के लिए खेलें, और 10 साल 15 साल की मेहनत होती है एक बच्चे को तैयार करने में, तो वो फ्रूटफुल हो, भाई बच्चों का कैरियर बने। अक्षत रघुवंशी 17 साल से हमारे साथ है, ठीक। अब वो बच्चा आज 21 साल का है और वो बच्चा आज अपने परिवार में 2 करोड़ 20 लाख रुपए लेके जाएगा। हाँ, तो 21 साल का बच्चा 2 करोड़ 20 लाख रुपए लेके जाएगा, तो यहाँ जो 60 बच्चे रह रहे हैं इनकी उम्मीदें बंधी ना। पिछली बार अनिकेत वर्मा लेकर के गए। अनिकेत वर्मा के लिए एक इमोशनल स्टोरी बता रहे थे, वो थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कई सालों से आपके साथ जुड़े हैं। हाँ, अनिकेत भी जो है 16 साल की उम्र में, तब वो डिवीजन वगैरह नहीं खेले थे, छोटा बच्चा था, और ये हमने उसी साल स्टार्ट किया था। अच्छा। तो वो हमारे यहाँ, क्योंकि उसको आगे क्रिकेट खेलनी थी, तो वो यहाँ हमारे पास आए और उनके एक चाचा थे जो उसी एज के थे, वो दोनों लोग आए। मुझे 3-4 बार उन्होंने अप्रोच किया फॉर सम रीजंस कि ठीक, और वो थोड़ा फेवर चाहते थे कि चाचा फेवर चाहते थे। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा था कि फादर मदर नहीं थी उनकी, ऐसा। तो बहुत सारी चीजें जो हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन उसका कमिटमेंट था बच्चे का। एक चीज और हो रखी थी कि सम टेक्निकल रीजंस वो 1-2 साल के लिए क्रिकेट से बाहर भी, तो वो डिवीजन भी नहीं खेल पा रहा था 2 साल। और वो उस समय फेथ क्रिकेट क्लब ने अनिकेत को सपोर्ट किया। अनिकेत 1-1.5 साल कुछ भी नहीं किया, कुछ भी खेले भी नहीं, डिवीजन भी नहीं खेले, प्रोफेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले। उसके बाद भी 2 साल बैक किया, यहाँ ट्रेनिंग लेते रहे, यहाँ रहते रहे। खास बात मुझे ये लगी कि मेरा जो भरोसा था अनिकेत के ऊपर, उसके बारे में बताऊं कि जैसे ही वो एलिजिबल हो गए, और सम रीजंस वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा था कि इतने दिन तक नहीं खेल पाएंगे आप। सेमीफाइनल मैच था इस ग्राउंड पे, उसमें अनिकेत वर्मा ने वापसी की थी ऑफिशियल क्रिकेट में, ठीक। और कुछ नहीं, जूनियर एज ग्रुप का था, अंडर 18 एज ग्रुप का। उसने मुझसे प्रॉमिस करके, पूरा एमपीसीए बैठा था, देख रहा था ऊपर से,
वो एक लॉग हाउस, चेयरमैन हाउस बना हुआ है, उसकी बालकनी पे बैठ के हम लोग मैच देख रहे थे। जब 200 रन हो गए उसके, 200 रन हो गए, पहले के मैं नहीं पता था। जब 200 रन हो गए तो मैंने बोला 250। तो एक सीनियर वो बैठे थे, उन्होंने कहा इट्स नॉट, इट्स क्रिकेट तोमर साहब, मजाक नहीं है। मैंने कहा हील डू। उसने फिर 250 बनाए। 250 के बाद मैंने बोला 300, तो उसने 300 बनाए। अच्छा, ठीक। फिर उसने बोला सर 400, तो उसने वो नॉक 400 रन की नॉक खेली थी, नॉट आउट 400। इसको तो वही एंजॉय करेंगे। ये बता रहे थे कि बड़े चहल बड़े और प्लेयर, जहीर खान ये भी सब आकर लोग, ये खेल सब चुके लोग हैं। आ चुके हैं। और बड़े प्लेयर, बड़े जैसे सरफराज, अर्जुन तेंदुलकर, है अच्छा, ना। ये सब यहाँ अर्जुन तेंदुलकर यहाँ 8 दिन रह करके खेल के गए हैं। हाँ। रह के, ये जो यही रह के। और सरफराज इंडिया खेल रहे हैं, सरफराज यहाँ रहे हैं, खेल के गए हैं। अच्छे बड़े प्लेयर आते हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि ये 15 एकड़ की पूरी एरिया है, यहाँ आप और भी चीजें कुछ कर सकते थे, बिल्डिंग्स बना सकते थे, बड़े बड़े होटल्स बना सकते थे। आपने क्रिकेट क्लब ही क्यों खोला? क्या आपके अंदर जुनून था? बेसिकली तो देखिए, क्रिकेट से कैसे आपका लगा? बेसिकली तो हमारा ये काम है कि हम बिजनेस में हैं, है ना, बिल्डरशिप के बिजनेस में हैं। फेथ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स करके जो फर्म है, वो 2-1000 मकान बना चुकी है, अच्छी सक्सेसफुल है, उसमें बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और भी बिजनेस है मेरे, उन सब में ठीक ठीक कर रहे थे। लेकिन एट लास्ट सोसाइटी के लिए करने वाली जहाँ बात आई, स्पोर्ट्स से मेरा पुराना वास्ता था। और क्रिकेट और जूनियर, क्रिकेट तो खैर उतना ही खेलते जितना आप खेलते हैं। हिंदुस्तान में हर आदमी क्रिकेट खेलता है। तो आप ऐसे समझिए कि अपन इंटरव्यू कर रहे हैं और आप क्रिकेट किट में हैं। तो हिंदुस्तान में हर आदमी जितनी क्रिकेट खेलता है उतनी क्रिकेट खेली मैंने। और अच्छी बात यह है कि दिमाग में ऊपर वाले ने ये आइडिया डाल दिया, है ना, भगवान की ही कुछ प्रेरणा रही होगी कि हमने क्रिकेट को सर्व करने के लिए सबसे पहली बात ये थी कि मध्य प्रदेश में ये बहुत जरूरी था। तो ये थे यहाँ के ऑनर। अब हम आपको उनसे मिलवाएंगे जो भविष्य के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे और बात करते हैं कि उनका सपना क्या है, वो भविष्य में क्या अचीव करना चाहते हैं। इस रूम के अंदर वो खिलाड़ी रह रहे हैं जो घंटों उत्तम पैजार करते हैं मैदान से, क्रिकेट बॉल से, बैट से। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्रिकेट प्रेम कितना है। क्या नाम है भाई आपका? सौर्य। हाँ। सौर्य, कब से हो यहाँ? 1 साल। तुम्हारा भाई? दिव्यांश ध्रुवे। अभिनव रघुवंशी। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग यहाँ? बैटिंग की, बॉलिंग, किस पे इंटरेस्ट है, किस चीज में? बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर हो। हाँ। अच्छा, मतलब किसकी तरह बनना चाहते हो? डेल स्टेन। डेल स्टेन। तुम भाई? तुम भाई किसकी बुमराह। तरह? बुमराह। बॉलर हो तुम? हाँ। तुम भाई? बैट्समैन। अच्छा, तुम? मैं युवराज सिंह। युवराज सिंह। यस, लेफ्टी बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक हूँ मैं। प्रैक्टिस हमारा सबसे जो छोटा क्रिकेटर है यहाँ पे, उससे आपको मिलवाते। क्या नाम है भाई आपका? रुद्र। रुद्र। रुद्र, कहाँ से हो तुम? मैं रतलाम। रतलाम से हो। हाँ। क्या करते हो यहाँ पे? बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो कि ऑलराउंडर की? अब बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ। किसकी तरह बनना है तुम्हें? हार्दिक पांड्या। तो वो तो ऑलराउंडर है, ऐसे ही। तो मतलब उसकी तरह बनना है आपको। हाँ। तो बैटिंग में मजा आती है? हाँ। हाँ? हाँ। जब कोचेस आपको दौड़ाते हैं, खूब प्रैक्टिस करवाते हैं, फिजिकली आपको ट्रेन करते हैं, तो थक जाते होगे? हाँ। मजा भी आता है, थक भी जाते हैं। मजा आता है? हाँ। खूब? हाँ। हाँ? हाँ। खाने वाने को बढ़िया मिलता है? हाँ, सब अच्छा। घर की याद आती है? हाँ, कभी कभी आती। तो ये थे हमारे भविष्य के क्रिकेटर जिन्होंने अपना जुनून, जज्बा और क्रिकेट प्रेम बताया।